क्या हो गया? बहुत हंसी आ रही है। हाँ रुकना, क्वेश्चन ही दे दिया उसने भी। दो अलग अलग रेडियस होंगे तो अलग अलग मैं ऑप्शन दे देता हूँ नीचे क्या आएगा, ठीक है? ऑप्शन दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है? ऑप्शन नहीं, आप ट्राई करो, क्या आ रहा है बताओ। हट गया ना लो। तो अभी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? हाँ अच्छा, गंदा लग रहा है। हाँ ठीक है यार, अब कोई इशू नहीं है, अब कर दिया मैंने। चलो अभी ट्राई करो यार क्वेश्चन। हम्म और डी यहाँ पे देता हूँ ऑप्शन में। कहाँ पर? हाँ नहीं नहीं, ये अल्फा अल्फा, ठीक है? ये कलर बड़ा खराब है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा? हाँ हाँ वो आर, उसको आर मान लो। ठीक है, आपका सेकंड है, और बाकी लोगों को करने दो। बी आ गया। और ऑब्जेक्ट मान लो उसका। बी बी क्या आ रहा है यार? वो नाम याद करने में टाइम लगेगा, बाकी लोग भी तो हो चुके हैं। नाम राज, वृत्तांत, जीशा, श्रेया, फ्रेया, एफ। मैंने अलग अलग रेडियस है इन दोनों का। मैंने बड़े वाले सर्कल का स्मॉल आर दिया तो है, क्वेश्चन में भी अलग अलग रेडियस दिया है, क्यों करना है? जब दोनों की अलग अलग कांस्टेंट दे दिया तो आपको क्यों करना है? जब आर माइनस आर क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना है क्वेश्चन की? सिंपल ही, जब वहाँ पे गिवन ही है। कौन सा? अच्छा ठीक है, देखेंगे। आ गया जुलिन? नहीं, कैनिथ, अच्छा आपने बता दिया ऑप्शन। और किसका आया है क्लास में? नहीं, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक ग्रेविटेशन वाला और एक यूनिट्स मेजरमेंट डायमेंशन नॉर्मल वाला। जेई का क्वेश्चन है, मेंस का 23, सिंपल। अच्छा ठीक है, ये समझ आया डायग्राम? ये सैटेलाइट ऑब्जेक्ट है कोई सा भी, इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो स्मॉल आर है, मास ऑफ ये जो है अपना प्लेनेट उसका मास m है, और उसका रेडियस बिग आर है, अल्फाबेटिकल, ठीक है? अब टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास, पावर a ले लेता हूँ, बिग आर पावर b ले लेता हूँ, स्मॉल आर पावर c लेता हूँ, और क्या ले सकता हूँ?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, डी ले लेता हूँ, ठीक है। कंपेयर करना, कुछ भी नहीं करना है, इसको डायमेंशंस कंपेयर करना है। L0 लेंथ ही है, सिर्फ L ही है। ए R क्या है? L, स्मॉल r लेंथ है, G क्या होता है? LT माइनस 2 D। आ गया जोलिन, अब तो आ जाएगा। वैल्यू पता चल गई। यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। और अपन L की इसको टर्म्स को कंपेयर करेंगे, A प्लस B और प्लस D, यही आ रहा है, इज इक्वल्स टू 0। और D की वैल्यू कहाँ पर है? L B C, अच्छा B C D, हाँ रुकना, B है। B प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू 0। और एक और इक्वेशन क्या बनती है बता? -2D इज इक्वल्स टू D आ गया -1/2। कौन सा वाला? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा वो नीचे होगा। हाँ तो नीचे ही तो है, देखो ना इसमें। तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, C और D कर सकते हो आप, इतना कर पाए? हाँ तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ, अभी तो करते हैं ना। A आ गया, D आ गया, अब क्या निकालना है? B कैसे निकालोगे? D में पुट कर दो, 1/2 आ गया। अच्छा अब क्या करोगे? अब क्या किया लोगों ने, स्टूडेंट्स ने क्या किया? अब जैसे मान लो ये अटक गया मैं, तो अब आपने क्या किया था? जैसे क्या किया था कैनेथ? मैंने ये नहीं किया। तो आप ऑप्शन देखो, इस तरफ टाइम, उस तरफ भी टाइम ही होना चाहिए। अच्छा आपने डायरेक्ट लगा दिया ना, डायमेंशन वाला, डायमेंशन एनालिसिस लगा दिया। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा काम है, ठीक है। और इसके अलावा नहीं, लेकिन सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व कैसे करोगे? कैपिलस लॉ लगेगा यहाँ पर एक। क्या होता है कैपिलस लॉ? था ना, अभी 11 में है, और वो 3 लॉ है। कैपिलस लॉ ये कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड एनी प्लैनेट, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, यानी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, आर क्यूब। अब यहाँ से t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r की पावर 3/2। ये r अपना क्या था? r अपना c था, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई 3/2 कैपिलस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बाकी निकाल लो, पुट कर दो। b कितना आ रहा है? 1, b माइनस, हाँ ठीक है, हो गया। ये आ रहा, हाँ तो C की मतलब वो B की वैल्यू नहीं होनी चाहिए? कौन सी वाली? अगर वो छोटा आ रहा है, हाँ ये वाली की बात कर रहे हैं। हाँ तो B की वैल्यू नहीं होनी चाहिए? अरे तो B की कैसे होगी? यहाँ पे जैसे मान लो मैंने R, ये बिग R है ना, कैपिलस लॉ ये कहता है कि ये स्मॉल r की बात कर रहा है, वो ये इंटरनल रेडियस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं आ गया ऑप्शन, क्या आ रहा है इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन आ रहा है B। इंटरनल आता ही नहीं है, वो कैपिलस सेकंड लॉ में आता है, फर्स्ट, ठीक है। आ गया, किसी को डाउट है? कैपिलस लॉ समझाता हूँ। एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी, ये प्लेनेट है, ठीक है, इसका मास m है। ये जो रेडियस है, जिस ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है ना, उस सैटेलाइट के स्क्वायर का जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये क्या है? ये ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके रेडियस के क्यूब के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कैपिलस लॉ, ठीक है। इसको ही आपके बुक में लैंग्वेज में लिखा हुआ, और कुछ नहीं है। डाउट है किसी को? हो गया जलिन? हार्दिक हो गया था? अच्छा ठीक है।
ये ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ कौन बोल रहा है? हाँ लास्ट वाला हम लोग ऑप्शन एनालिसिस के हिसाब से भी करते हैं। उसने उसी से किया था कैनेथ ने। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी आंसर है ना। सर लास्ट क्वेश्चन में आपने केप्लर्स लॉ अप्लाई कैसे किया वो समझ नहीं आया। रुकना फिर, उसी टाइम पूछना था ना। मैंने वही मैं अगेन पूछ रहा था कि किसी को डाउट है, किसी को डाउट है। चलो ठीक है, देखो बोर्ड पे केप्लर्स लॉ ये है, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ दी साइड्स, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 3/2, ठीक है। अब यहां से अपन देखेंगे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r की पावर c, और यहाँ पे r की पावर क्या है 3/2, तो यहाँ पे c की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 3/2, ठीक है। अभी मैंने लिखवाया था, विस्कोसिटी का डेराइव कराया था फार्मूला। फॉर्मूला याद है, डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, पर उसका ओरिजिनल फार्मूला लिखा दूं? तो फार्मूला की कहाँ जरूरत पड़ रही आपको? ऐसे ही मतलब ले लो, ठीक है। सर वो म्यू है ना। हाँ वो म्यू है, ये इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशन फार्मूला होगा उसका याद। अब सुनो, डायमेंशन फार्मूला आपको मतलब मेमोराइज करना है, मतलब मैक्सिमम जितने हो पाए, या तो सॉल्व तो कर ही लोगे। The viscosity F force acting as spherical fluid depends on the velocity in the expression. एन है उसको कौन नोट रखना है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये, उसका डायमेंशन ये है म्यू का, उसको एन नहीं म्यू बोलते हैं, ठीक है। क्या है, रुकना दो मैं देख लूँगा क्या है। देखते हैं, हाँ आराम से लो ना टाइम। क्या आ रहा है आपका फार्मूला? F इजिकल्स टू वी स्क्वायर आर, नहीं यार गलत है। मतलब कि निकालो क्या आ रहा है। n कोएफिशिएंट है तो उसको कांस्टेंट मान ले। नहीं, मैं लिख देता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर, और म्यू एन नहीं है, वो म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना। अपने को अब फोर्स का फार्मूला डेराइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला। लाइक इसको मैं ले लूँगा ए, बी और सी। क्या आ रहा है वी नहीं, ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है? मेरा A1 आ रहा है, B2 आ रहा है, C1 आ रहा है। चलो देखते हैं, अभी करते हैं, ट्राई करते हैं। क्या आ रहा है जोलिन? ए बी सी की वैल्यू नहीं आ रही? C1 है, A की दो अलग-अलग वैल्यू है। ए की चीज़ की? मेरी C की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ सी की 1 आ रही है, और C की 1 है। A का भी मेरा 2 आ रहा है। चलो अभी करो करो करो, सर 2 मिनट में। हाँ आराम से, बहुत टाइम है, करो। सर तीनों ठीक है, और देखते हैं, और करने दो, करो। दिख रहा है? सर वो आपने ML-1 लिखा है। कहाँ पे? हाँ ML-1 T-1, ये विस्कोसिटी का डायमेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू का डायमेंशन है। हाँ ये वाला ना, ये म्यू का डायमेंशन है। हाँ सबकी वैल्यू बना दी। मतलब वो विस्कोसिटी फोर्स का फॉर्मूला अलग होगा। हाँ, ये जो अपना जो है ना, ये फोर्स का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। अपने को चेंज करके अपने को म्यू का फार्मूला में डायरेक्टली लिख दिया ना यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है। ये बराबर है। डायरेक्ट ही निकल जा रहा है ना इतने, हाँ। मेरा 1 क्यों? एक मेरा B2 आ रहा है। a plus b सर 2 एक 1 है, एक 1 है और एक 0 आ रहा है। A plus C1 है। तीनों बने। तीनों 1 है।
सर 1 minus 1 1 1 minus 1 1 तीनों वन है, तीनों वन है। ये डायरेक्ट कंपेयर करना है यार, उसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो आप सभी लोग, मैं वही बोल रहा हूँ। सही आ रहा है ना? हाँ मेरा B2 किस किस का नहीं आ रहा है ये बताओ। हाँ अच्छा, मिस्टेक कहाँ कर रहे थे? आ गया कैनिथ, हो गया? नहीं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? कैलकुलेशन एरर क्यों जोलिन? कौन सा वाला? फ्लूइड नहीं, रुकना, विस्कोस, हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स का डी बना था। आ गया समझ में कैसा है? रुकना। अच्छा फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? mlt -1 -2, सॉरी -2, ठीक है। v क्या है? वेलोसिटी lt -1, a r क्या है? l है, म्यू का क्या लिखा अभी नीचे लिखा है? सी। अब सिंपली कंपेयर करना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पे सी तो पहले ही आ गया, 1 आ गया, m की टर्म को कंपेयर कर दिया, c 1 आ गया। l का क्या है? कोफिशिएंट l की पावर 1 है, यहाँ से a प्लस b माइनस c, ठीक है। अब और एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, t में क्या आ रहा है इधर? -2 माइनस a माइनस c। अब क्या करूँगा? इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दूँ डायरेक्ट, c की वैल्यू डाल देता हूँ। हाँ c की वैल्यू डायरेक्ट 1 डाल देता हूँ उसमें, तो क्या होगा? -1 + 1 a = 1। और अभी पुट कर दूंगा इसमें, b = 1 आ गया। कौन क्या हो गया? हो गया तो बात करना है, हो गया तो बात करना है। कौन बुला रहा है? क्या हो गया? बाद में खेलना है। देखो ये सभी का आ रहा है, इसमें कहाँ मिस्टेक किया था? ml ये अच्छा ये लिख दिया था क्या? ये तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैं बता तो रहा हूँ यहाँ पर, म्यू का है, म्यू है ना, म्यू का डायमेंशन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ आ गया? किसी को डाउट है? नहीं है ना? चलो ये निकालो, ठीक है। मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, नहीं तो फिर बोलोगे। सही है, ठीक है, हाँ सही है। इलास्टिसिटी का वो क्या होगा? d/e पावर x है, ठीक है। इसमें v क्या हो गया? v वेलोसिटी ऑफ साउंड, d हो गया अपना डेंसिटी, e ऑफ इलास्टिसिटी। निकालो क्या आ रहा है। इलास्टिसिटी का क्या होगा? भाई पढ़ाया था पहले, मैंने लिखवाया भी था, डायमेंशन भी लिखवाया था मैंने। उसका फॉर्मूला था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का होता है 0, स्ट्रेस का जो रहेगा वही इसका रहेगा इलास्टिसिटी का। ml -1 t -2 क्या? ml -1 t -2 हाँ, प्रेस मतलब प्रेशर ही ना। ये सेम ही है, mlt सेम। इलास्टिसिटी mlt -2 ml -1 t -2 वही प्रेशर मान लो। x की वैल्यू फाइन ट्राई करो क्या आ रहा है। सर वेलोसिटी तो lt -1 ही रहेगा ना, डायमेंशन सेम ही रहेगा। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। x = -1/2 अभी कर लें, अब कोई नहीं बोलेगा आंसर। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, करते हैं, रुकना, करते हैं सिंपल था ये तो।
खुद का करो ना, चीटिंग क्यों कर रहे हो? ना ना, अच्छा ठीक। जोलिन हो गया यार? ये बीच वाला डिस्कशन क्यों करना चालू कर रहे हो? धीरे धीरे धीरे। हाँ मुझसे पूछो ना, क्या पूछना है, उससे क्या पूछ रहे हो? सर माइनस हो रहा है? हो गया? सभी का हो गया? किसको नहीं आ रहा है? नाम क्या है इनका? फ्रेया। फ्रेया हो रहा है? आ गया आंसर? नहीं आया, ट्राई करो। हो गया? चलो करते हैं, रुकना। v इज इक्वल्स टू डी अपॉन ई की पावर x। v का डायमेंशन एल टी माइनस वन। इसका क्या होगा? मास अपन वॉल्यूम ml माइनस 3, और इसका क्या होगा? ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, m से m कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा प्लस होगा, एल टी माइनस 2 टी माइनस 2 x। डायमेंशनली करेक्ट है ये। कहाँ पर? कहाँ पर माइनस? इलास्टिसिटी में हाँ तो अच्छा ठीक है, माइनस ऊपर आके प्लस आएगा। ठीक ठीक। हाँ अब अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, माइनस का दोनों साइड ये डायमेंशनली करेक्ट है, डिवाइड बाय क्या करेंगे? डायरेक्ट आ रहा है यहाँ से। किसको? हाँ आप कंपेयर भी कर सकते हो डायरेक्ट, या कर भी सकते हो। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -1/2। सभी की आ रही है? क्या नाम है आपका? यही आ रहा है? ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? किसी को भी? हाँ मुझे पता था। हाँ पूछो पूछो। यहाँ तक आ गया? एल टी माइनस 1, एक्स को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया और क्या किया? अरे भाई एल माइनस 2 एक्स टी, ये प्लस 2x। ठीक है, अब कंपेयर कर दिया ना एल की टर्म को, 1 माइनस 2x, x इज इक्वल टू -1/2। आ गया समझ में? क्यों आ गया? ये भाई क्या है कि ये है एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ आपकी तो कंफर्म है भाई यार, आपकी तो कंफर्म है। किन सब के? अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ मेरे को पहले। क्वेश्चन पढ़ो। ए लेंथ स्केल L डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी म्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, the absolute temperature T, the number of unit volume N per a charged particle and the charge Q carried by each particle, which of the following expression is correct for L। मतलब कि L के लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है? लाइक L किस पे डिपेंड कर रहा है? ट्राई इसमें सुनो, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस रहते हैं, मल्टीपल करेक्ट है इसमें हैं। म्यू म्यू म्यू, अरे कूलम से निकलेगा, वो कूलम से निकलेगा। क्या नहीं पढ़ा है? अच्छा आपको आ रहा है? कौन चिल्ला रहा है? बता रहा हूँ ना, बोर्ड पे वही बता रहा हूँ मैं। F = 1/4 पाई म्यू नॉट Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर। अपने को परमिटिविटी ये निकालना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 4 ×
आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट को हटा दो यहाँ से, और क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू बाई आर स्क्वायर, नहीं रुकना रुकना, इसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, इज इक्वल्स टू एल, इसका डायमेंशन निकाल लोगे, एप्सिलॉन नॉट का नाइट ये इसका डायमेंशन निकालना है, लाइक हाँ इसी का डायमेंशन है। म्यूट करना, कौन है? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कुछ लेंगे ही नहीं ना उसको, कांस्टेंट है। ईवी क्या होता है? मोमेंट, प्रेशर, और वॉल्यूम। वेलोसिटी, प्रेशर और वॉल्यूम रहता है, प्रेशर और वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं। ट्राई करो क्या रहा है, एल, और किस पे डिपेंड कर रहा है, द नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन, मतलब बोल समय को द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एन, 5 मिनट का टाइम तो दिया। हाँ लो करो 10 मिनट का करो सर, चार्ज होता है वर्कर इनटू कूलम। चार्ज का फार्मूला नहीं आता आपको, करंट न्यू टाइम, करो ना, ट्राई करो, ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगा ना, करेंगे कर साथ में, ट्राई करो। पहले वाले में इक्वल्स टू दिया हुआ है दोनों में, किस में? पहले ऑप्शन रुकना, ऑप्शन में देख, रुकना ऑप्शन, मैं ऑप्शन एक बार वापस रिटर्न लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ, के बी टी, ये बी टी है, ठीक है, बी हो गया, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट के बी टी अपॉन एन क्यू स्क्वायर, सी ऑप्शन हो गया अपना क्यू स्क्वायर अपॉन ई एन 2 की पावर 3 के बी टी, और डी हो गया अंडर रूट क्यू स्क्वायर ई एन 1/3 के बी टी। ट्राई करो क्या आ रहा है, मतलब ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझ लो। ट्राई तो करो, कैलकुलेशन ही मेन पार्ट है सिर्फ कैलकुलेशन मेन पार्ट है। सर। सीआरडी ऑप्शन में एल, सीआरडी ऑप्शन में एल है, मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया ना, एल, ये सब पूरी जो सिचुएशन है, पूरी सिचुएशन एल से डिपेंड कर रही है, सभी में एल है। और क्या है, द नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, क्या मतलब एन इज इक्वल्स टू, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन का एक फॉर्म ये लिखा, एक फॉर्म ये लिखा, एक फॉर्म ये लिखा। अब ट्राई करो, तो टफ क्वेश्चन है भाई, ट्राई करो, मतलब इसमें करना क्या, अपने को एक फॉर्मूले तक पहुंचना है इसके थ्रू, और उसके बाद फिर ऑप्शन चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डायमेंशनली। मेरे ख्याल से डी ऑप्शन। ख्याल नहीं, कॉपी से लिखो। इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, इक्वेशन, मतलब आप या तो इसका डायमेंशन निकाल लो, ये इसका डायमेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल है, मतलब मैं एक क्वेश्चन का मैं रफली बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है, सब ध्यान, हाँ क्या बोलो, टेंपरेचर को थीटा लेना है या थीटा लेना है, जो के लेना है, थीटा लेना है, जो भी लेना है आप ले सकते हो। अच्छा मैं बताता हूँ रफली, अपने एल की वैल्यू के बी टी पे डिपेंड कर रही है, के बी टी का ये है, एल की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट अपन चार्ज पे डिपेंड कर रही है, डाइलेक्ट्रिक चार्ज पे, तो जो अपनी उसकी वैल्यू है परमिटिविटी की, वो ये इस पे डायमेंशन पे डिपेंड करेगी। एल की वैल्यू किन किन पे डिपेंड कर रही है, एक इस पे डिपेंड कर रही है, क्वेश्चन है वो n को l माइनस क्यों लिखा, ये रहा ना दी, यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, तो अच्छा इसको एन, ऐसे मैं एन लिख दूंगा,
ये इसका अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, पर यूनिट वॉल्यूम जैसे चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू, मान लो इसमें लिखा है ये नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम है, चार्ज पार्टिकल नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम एन ऑफ सर्टेन चार्ज पार्टिकल, एन लिया मैंने और क्यू ले लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू एल, ये नंबर तो कांस्टेंट है, डायमेंशन -3 वही लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा अब मैं बता रहा था कि अपन यहाँ पर थे, एल की वैल्यू किससे डिपेंड करेगी, एक इससे डिपेंड करेगी और एक इससे डिपेंड करेगी, ठीक है। और ये सब निकालने के बाद आप चेक कर लोगे एल की वैल्यू इसकी क्या आ रही है, इसकी क्या आ रही है, इसकी क्या आ रही है, इसकी क्या आ रही है। सर वो जो वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट है पीवी जो भी है वी इसमें वॉल्यूम कौन सा, हाँ वो वॉल्यूम सर हम ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर सकते। कर लो, देख लो कितना आ रहा है। ऑप्शन की वैल्यू आपको, इनकी वैल्यू जब तक नहीं निकालोगे तो ऑप्शन की वैल्यू से कैसे करोगे एलिमिनेट। अच्छा तुक्का, पीछे तुक्का चल रहा है क्या, क्यों क्या चल रहा है उधर। ए और बी के लिए गया बट मुझे लगा नहीं, हाँ वो कह रहा ए और बी के लिए किया, ए और बी नहीं है ऐसा बोलना चाह रहे हो। लगा नहीं मेरे को, बी तो होगा, हम्म, बी तो होगा, उसको गलत लग रहा है। हां सर मैं पहले ही कह रहा हूं चलो निकालो 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 क्या आ रहा है। सर बी अरे रुको जाओ, निकालो निकालो क्या आ रहा है। बी क्या बोल रहा है, बी मल्टीपल करेक्ट है इसमें, ये बोल रहा हूँ। तो एक मैंने बी बोला, उसने डी बोला, तो बी और डी हो गया। किसने बोला, मैंने बी बोला, हाँ और डी किसने बोला, वो बी बोल रहा है। क्यों डी बोला, मैं डी बोल देता हूं। चलो हो रहा है क्या, हो रहा है किसी से, कर लो ट्राई कर लो। सर सिर्फ मेरे को इतना ध्यान है कि एप्सिलॉन ड्रॉ नहीं करा दी डायमेंशन फॉर्मूला m a² n - अरे इसका मैं अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दूंगा ना, उसका क्यों निकालूंगा, इसका फोटो और फोटो खींच सकते हैं घर पे जाके, रिकॉर्डिंग तो सर डालते नहीं है। अभी डालेंगे, मैं बोलता हूँ हाँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टू टेंपरेचर चलो हो गया, नहीं हो रहा है किससे, क्या हो रहा है, कर रहे हैं हाँ। सर बोल्ट्जमैन पे पावर 0 आ रहा है, किसमें, बोल्ट्जमैन पे पावर 0 आ रहा है। हाँ बोल, हाँ आपके 2 मिनट रुकना, आप क्या बोल रहे हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बाजू में जो टी है हाँ के बी टी है, टेम्परेचर है वो, जो केबीटी पूरा बोल्ट्जमैन हाँ वो पूरा ही उसको उसमें क्वेश्चन में पढ़ो ना, कहाँ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी टी, हाँ रोटेशन थोड़ा अच्छा ठीक ठीक है कोई दिक्कत, हाँ आप क्या बोल रहे हैं। मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे पावर 0 आ रहा है, जैसे ही सर मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सर मैंने डी में वो क्यू स्क्वायर है ना ऊपर डी में क्या है, हाँ क्यू स्क्वायर है, हाँ के अलावा सारे नहीं इसमें क्या होता है एडवांस में, अगर आपके 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं तो 2 ही करेक्ट लगाना है, लाइक अगर एक करेक्ट है तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। बाकी तीनों सही है। मल्टी देखते हैं हो रहा है किससे, किससे हो रहा है, सॉल्व कर सर सॉल्व अच्छा ठीक है करो, नहीं होगा अभी से हार मान ली, मतलब बहुत कोशिश करी, हाँ ये जो लिख रहे हो ना हाँ मीटिंग वाला समझ में नहीं आता जो अभी मैं बिल्कुल क्लीन करके लिखूंगा जब समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये 2 फार्मूले फोकस करना है, एफ आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, और दूसरा फार्मूला है पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, और हाँ 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 डी सही है, 2 3 सही है, देख करो अभी। सर सी ऑप्शन तो नहीं है, सॉल्व करके देख रहे हैं और कोई सॉल्व कर रहा है, बी तो नहीं होगा सर, बी नहीं एक आप बोल रहे हो डी आ रहा है, और क्या बोल रहे हो, और डी आ रहा है, और बी आ रहा है, सर ये मिलजुल के कर लिया, हाँ ए भी आ रहा है, तो सभी आ रहा है क्या, सी आ रहा है मेरा किसका सी, सर डी और डी आ रहा है बी और डी आ रहा है, बी और डी आ रहा है। बी और डी सही है। देखा, मैंने अच्छा सुनो अब करते हैं ठीक है। सर ऑप्शन को सॉल्व करें तो बी है
अब इधर बोर्ड पे देखो, फिर क्या नाम है आपका, इधर देखो ना। चलो ठीक है, फोर्स का mlt माइनस 2 एल स्क्वायर, डिपेंड हो रहा है एल पे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, पी, ये किसके इक्वल थी, ठीक है। अब क्या आएगा, एम एल क्यूब, रुकना यार, सर ml क्यूब t minus 2 आएगा, एम एल क्यूब t minus 2। t माइनस 2, एक ही आ गया। अब इसका प्रेशर, ये क्या होता है, ये अपना बोल्ट्जमैन अरे प्रेशर 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 का क्या होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। वॉल्यूम 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 क्या होगा, आपने प्रेशर लिखा है ना, हाँ तो उसके नीचे आपने फोर्स लिखा है, कौन सा, ml -1 t -2 फोर्स का एम एल, बराबर। ठीक है। अब उसके बाद ये किसके इक्वल है, के बी टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टू टेम्परेचर। अब क्या आएगा इसका डायमेंशन, एम एल 2 टी माइनस 2, एनर्जी मान सकते के बी टी, और एक और नंबर ऑफ उसका एल की क्यूब माइनस 3, ठीक है। ये अपनी एल एल इन सब पे डिपेंड है, ठीक है। सर तो अभी आप ऑप्शन ही सॉल्व करें, अब वही करूँगा ना यार आगे, अब मैं सीक्वेंस वाइज बताऊँ, मैं डायरेक्ट मेरे को आंसर पता, मैं आंसर लगा के चलो हो गया भाई यार, करा रहा हूँ ना। अच्छा अब ए का क्या है, ए का एन क्या है, एन क्या है इसमें बताओ, एन माइनस 3 है, एल क्या, ठीक है, एल माइनस 3, क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट है नीचे, है ना, हाँ क्यू, ये पूरा ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से ना यार, नया पेज ले लूँ क्या, इसको रब कर दूँ इधर वाले को, नहीं इधर वाले को रब करूँगा तो फिर अपने को दिक्कत आएगी। अब ऑप्शन चेक कर रहे हैं अपन, अरे यार ऑप्शन चेक कर, ठीक है, एल अंडर रूट, उसकी वैल्यू एल क्यूब एल माइनस 3 एज इट इज लिख दूंगा, एम एल 3 टी माइनस 2, इकट गया। के बी टी की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, के बी टी की वैल्यू एम एल 2 टी माइनस 2, सॉल्व कर लो क्या आ रहा है, सर इसका आंसर क्या आ रहा है, बी और टी, बी और डी का वो तो आ ही रहा है, अब तो मैंने लगा ही दिया है, एल माइनस 2 आ रही है इसकी वैल्यू, एल माइनस 2 आ रही है, एल माइनस 1 आ रही है, एल माइनस 2 आ रही है, और नीचे वाले की क्या आ रही है, बी वाले की, उसका रूट l -2 आ रहा है, मतलब l -1। रुकना अपन निकाल लेते हैं ना, इसको जल्दी क्या आता है, सही लिखा है ना अपने, कोई टर्म मिस की है क्या, नहीं किया ना, एल क्यूब ऊपर जाएगा, ये एल तो एल कट जाएगा, ठीक है, एल माइनस 2 आ रहा है, के बी टी, हाँ नहीं एम तो कट ही जाएगा, एम का इशू नहीं है, टी भी कट जाएगा, टी भी कट जाएगा, एक दो एफ के टर्म भी कट जाएगा। अच्छा ये एल जो अपन है ना यहाँ पर कहीं पे मिस्टेक कर ली, रुको 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 रुको, एन एल माइनस 3 हो रहा है, और अपना के बी टी की वैल्यू हो रही है, ये अपन ने सही निकाली इसकी वैल्यू, प्रेशर की सही निकाली है, मतलब ये क्या था, ये मैंने लिखा था फोर्स अपन आर क्यूब, एम एल टी माइनस 2 है, एम एल माइनस 3 माइनस 2 है, एम एल टी माइनस 2 है, ये आ रहा है क्या, हाँ
ML रुकना है यार, तो बहुत ज़्यादा हॉच-पॉच हो गया है, रुकना। रुकना, इसको इधर वापस लिख लेते हैं। फोर्स का यहाँ पे क्या आ रहा है अपना, वो फॉर्मूला क्या था फोर्स? हाँ आपने सेकंड लाइन हाँ वही पे आपने mlt -2 फोर्स लिखा हाँ बट वो जो एरिया है ना वो -2 अच्छा -2 में ना, तो वो सही हो जाएगा। वो सही हो जाएगा। तो इधर L की वैल्यू क्या आ रही है, वो पुट करूंगा तो L की वैल्यू यहाँ से आ रही है L-1, ठीक है, वो तो इसमें भी आ रही है। ठीक है, इसमें आ रही है, उसमें भी वही आ रही है। इसमें ना L की, इसमें तो इसमें L की वैल्यू माइनस, तो मैं सही तो जा रहा था, फिर कहाँ कर रहा था? आपने बोला ना L की वैल्यू -2 आ रही है। अच्छा ठीक 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 है। अच्छा ये पहले वाले ऑप्शन का आ गया, ठीक है। सेकंड, हाँ पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अब इसका जस्ट अपोजिट कौन सा वाला है, ये वाला है, इसको रिवर्स कर दिया सेकंड ऑप्शन को, तो L = L आ गया, बी करेक्ट हो गया है ना, इन्वर्स कर दिया उसको। अब उसके बाद फिर बाकी चेक कर लेते हैं। सी की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें से एक कोई सा होगा क्योंकि अपोजिट वैल्यूज है, मतलब उसे, अच्छा इसका निकालते हैं, इधर आओ, इसका निकालते हैं। क्या हुआ, L = √Q² अपॉन E 2⁵ kBT। निकालो क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालो, जोलिन वैल्यू निकालो, सी की क्या आ रही है। स्पेस बहुत कम देते हैं। सी है अपना L √Q² ε0 n 2/3 kBT। क्या आ रहा है बताओ, इसकी भिजवा दूंगा। हाँ क्या ये समझ में, ये क्वेश्चन मैं वापस एक बार वापस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन कराएंगे। किसमें, इसकी हाँ ये तो नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है बताओ पहले। हाँ तो निकालो ना, हाँ रुके हुए हैं, नहीं निकालो क्या आ रहा है। हाँ ले क्या आ रही है जोलिन, L³ आ रहा है, और किसी का क्या आ रहा है, -3 आ रहा है L। चलो देखते हैं, पॉजिटिव 3 आ रहा है। अच्छा Q² की वैल्यू क्या थी, यहाँ से मैं पुट कर दूंगा ml3t-2, ठीक है। अब उसके बाद नीचे जाऊंगा, n की वैल्यू -2/3, अच्छा -3 है ना, कट जाएगा, तो L की वैल्यू -2 हो गई, ठीक है। अब kBT की क्या है, ये लिखा mL2t-2। अब देखो m से m कट रहा है, t से t कट रहा है, अब बचेगा क्या, रुकना, L³ अपॉन ये +2 हो गया, ठीक है ना, L -2 है, L की -2, ठीक है, और L2, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, L की पावर 3/2, ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्या होगा, कौन सा n क्वेश्चन में ही दिया है,
ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं आपने मतलब ढंग से। ये वैल्यू आ रही है अपनी ऑप्शन 3 की, L की पावर 3/2 नहीं है, L आना चाहिए। अब D वाला निकालते हैं, D वाला D में आ रहा है ना, L आ रहा है। सिंपली ऐसे ही चेक करना है अपने को सारे यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, हो गया, समझ आ गया? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन? बहुतों को डाउट होगा, नहीं आया होगा उसको, आ गया? आ गया? 2023 एडवांस का है। हाँ, हम पार्शियल मार्किंग थी, दोनों सही लगेंगे उसके बाद ही करेक्ट होगा, लाइक ऐसा है, पार्शियल मार्किंग नहीं थी, कोई मार्क्स नहीं है, 0। यही है भाई, ये एयर 1 चाहिए ना, किसको चाहिए एयर 1? कौन सा? अच्छा मान लो आप मेरे को, अगर आप ABC वाले डायरेक्ट इस पे जाओगे तो आपको वैल्यू वैसे भी फाइंड करनी ही पड़ेगी, तो मैंने पहले ही कर दी ना उधर पर। क्यों? एक चीज वापस समझा दो, हाँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला उसकी डायमेंशन फॉर्मूला सिखा है। KBT वाले का ना, अरे यार KBT होता है PV। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे KBT की ज़रूरत है, तो मैंने सिर्फ PV का निकाल दिया। अच्छा वही होगा मैंने ऑप्शन से देख लिया है कि मुझे KBT की ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, K की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम वेस्ट होगा। मैंने डायरेक्ट KBT की ज़रूरत है, मैंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकाल दिया, खत्म। सिंपली अपने को चाहिए थी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, बट मैंने ऑप्शन में देखा कि यार यहाँ पर Q² एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हर बार चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया ना, मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं निकाली। वही तो दिमाग है, ऐसे कैसे आएगी यार, एयर 1 आ जाएगी, क्या आएगी? ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? आ गया था क्या? C की वैल्यू क्या आई, अपनी D की वैल्यू क्या आई है? D की वैल्यू इधर मैंने C की निकाल दी है, C की क्या आ रही है, वो आ रही है, तो देखो ना कहाँ पे डाउट है। यहाँ स्कूल एग्जाम में कभी नहीं आएगा ऐसा, लेकिन आपको JEE मेंस एडवांस देना तो उसमें आएगा। एडवांस का है, क्या नाम है इसका, क्या हो गया? चल रही है ना क्लास, चल रही है, अभी बंद थोड़ी ना हुई है। चलो ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन। D वाला 3L है ना, चलो D वाला निकाल लेते पहले। D वाला भी निकाल लेते हैं। अच्छा D वाला क्या था? √Q² डिवाइड बाय n की पावर 1/3 KBT, यही है। क्या करूँगा, सिंपली इसको रिप्लेस कर दूंगा, क्या आ रहा है, और अपॉन ये n की पावर L-3 1/3 दैट इज -1 मान लूँ उसको। L की पावर -1, अब KBT का क्या आ रहा है, ML2 T-2। अब M से M कैंसिल, T से T कैंसिल, ये L बचेगा, 1 बचेगा, और ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, अरे ऊपर जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, 16 का है क्या? हाँ 16 का होगा फिर। अब मैं ये याद करूँगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया L की वैल्यू आ रही है, जिसे समझ आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन सेम है, किसी को डाउट तो नहीं वाले क्वेश्चन में? नहीं, चलो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।